नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेके एक बात कही है कि 5 राज्यों के चुनाव 3 दिसंबर को आएंगे। उसके बाद हाईकमान से चर्चा के बाद तुरंत इन पदों को भर दिया जाएगा। 3 पद अभी मंत्रिमंडल में खाली हैं। इन पदों को भरने में इंतजार करते करते अब सरकार का 1 साल होने आ रहा है। 12 दिसंबर को सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा। अब ये पद भरे जाएंगे, लेकिन शंका अभी भी की जा रही है कि क्या ये तीनों पद भरे जाएंगे या सिर्फ अभी फिलहाल 2 पद भरे भरे मुख्यमंत्री। और क्योंकि सीपीएस का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, उस पर कोई निर्णय आएगा तो उसके बाद हो सकता है कि सीपीएस में से भी किसी एक दो लोगों को या एक को मंत्रिमंडल में स्थापित करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये चर्चा है, क्या कांगड़ा को स्थान मिलेगा, क्या राजेश धर्माणी, क्योंकि अभी तक कंफर्म सिर्फ राजेश धर्माणी माने जा रहे हैं बिलासपुर से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी भी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, संगठन में भी उनका बड़ा नाम है और उनका तय माना जा रहा है। वहीं राजेंद्र राणा को कहीं ना कहीं रुकावट लग रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी उसी जिले मीरपुर से हैं, राजेंद्र राणा भी वहीं से हैं। लेकिन हाईकमान कहीं ना कहीं चाहता है कि राजेंद्र राणा भी कैबिनेट में आए। सुधीर शर्मा को चुनौती दे रहे हैं यादविंदर गोमा, क्योंकि खड़गे जी कह चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, की एससी को एक पद मंत्रिमंडल में और दिया जाए, क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ही एससी नेता को शामिल किया गया, जबकि एससी आबादी प्रदेश की जो 12-13 साल पहले जनगणना हुई थी 2011 में 25.22% है। तो अब देखना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कब इन पदों को भरते हैं और कैसे भरते हैं, क्या तीनों भरते हैं या 2 भरते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं पंकज जम्बाल जी हैं, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। सुशांत कपरेड़ जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और अधीर रोहाल जी, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो अधीर जी, थोड़ा सा, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार लंबे समय से टल गया है, खींचातानी कहीं ना कहीं दिखती है, क्योंकि प्रतिभा सिंह भी बार बार हाईकमान के आगे बातें रखती हैं, वहीं मुकेश अग्निहोत्री भी डिप्टी सीएम जाते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू फिलहाल उनको इस चीज को टालते हैं, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव सिर पे है और 5 राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी से ऊर्जा दिख रही है कि कहीं उनकी फेवर में अधिकतर नतीजे आ सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हाईकमान अब इसको ज्यादा लंबे समय तक टालने के लिए नहीं है। जी अधीर जी। जी, धन्यवाद राजीव भाई। राजीव भाई, वैसे तो देखिए कि किसी भी मंत्रिमंडल का विस्तार करना, कुछ भी करना, किसी भी सरकार का अपना प्रोवोगेटिव है। लेकिन हिमाचल में हमेशा से एक मसला रहा है, जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार आता है तो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों का ही जो नेतृत्व है, उन नेतृत्व को बेचारे उनको चुनौती का बड़ा सामना करना पड़ता है कि एक तरफ क्षेत्रीय संतुलन बिठाएं या जातीय संतुलन बिठाएं। फिर देखिए कि 68 एमएलए यहाँ पर हैं, हमारी सीटें हैं, उसमें से जितना भी 40 और 50 के बीच जनरली यहाँ पर जो बहुमत रहता है वो आता है। 12 जिले हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीजें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि एक तो ट्राइबल एरिया आएगा, फिर साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा कांगड़ा और दूसरे नंबर पे मंडी जिला आएगा, फिर अपर और लोअर का संतुलन फंस जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, हालांकि दूसरे बड़े राज्यों में भी इस तरह की चीजें रहती हैं, लेकिन वहां पर 2-3 चीजें रहती है कि जातीय संतुलन बिठाना है, आपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। तो देखिए इस बार भी दोबारा से इस बार ये संकट मौजूदा सरकार के सामने खड़ा हुआ। पिछले साल सरकार बनी तो 3 जगह खाली रखी गई, साथ ही साथ सीपीएस बनाए गए, तो सीपीएस का मसला ऐसा है कि अब वो अदालत जा पहुंचा है और अदालत से उसमें जब फैसला आएगा तब उसका भविष्य तय होगा। कांग्रेस के सामने चुनौती एक और आ गई राजीव भाई की, एक तरफ सबसे बड़ा कांगड़ा जिला जहां से ज्यादा सीटें आ गई, और दूसरी तरफ मंडी जिला जहां से सीट तो आई एक, लेकिन संतुलन वहां भी स्थापित करना है। और वहां से जो जीत के आए चंद्रशेखर जी बेचारे पहली बार जीत के आए, अच्छी बात है, लेकिन अब उनकी किस्मत ऐसी है कि अगर मंडी जिले से कोई मंत्री बनता है तो वही बनेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब 1 साल, जैसा आपने कहा कि 1 साल हो गया, सारी चीजें हैं, जनता की उपेक्षा भी है और पार्टी के अंदर भी ये बात उठती रही है। और पार्टी में देखिए जो जीत कर आता है उसकी भी अपेक्षा रहती है, चाहे धर्मानी साहब हो या हमीरपुर से हो या कांगड़ा से हो। ये 3 जिले इस समय जो है कि ये एक मंत्रिमंडल के लिए जगह तलाश रहे हैं, इन 3 जिलों से चुने हुए प्रतिनिधि हमारे। तो अब इसी में से जो आपने जिक्र किया कि किसी एक को, 2 को मंत्री बनाया जाना है,
राजेश धर्मानी को बनाया जाता है, साथ साफ सी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ जो साथ लगता है, आगे देखें आप, जो कांगड़ा जिला है, अब कांगड़ा जिले में संतुलन इस तरह से बिठाना है कि अभी सीटें आपको ज्यादा मिली हैं, लेकिन सिर्फ चंद्र कुमार अकेले मंत्री हैं वहां से जिनको कैबिनेट मंत्री हैं। साथ में जो बाली साहब, स्वर्गीय बाली साहब के बेटे हैं, उनको अलग से एडजस्ट किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल में अभी जगह किसी को और नहीं मिली। अब वहां से काफी लोग हैं, जैसे अब सुधीर शर्मा है या और भी हैं, ज्वाला जी से है। लेकिन अब जो जातीय संतुलन अगर देखेंगे वहां का, तो वहां पर फिर आप गोमा साहब आएंगे। अब सुधीर शर्मा पहले भी कई बार जीत चुके हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती संगठन के अंदर ही रहेगी कि किसे शामिल करना है, किसे नहीं। देखिए, मैं इस चीज पे नहीं जाऊंगा किसे शामिल करें, वो पार्टी का अपना मसला है और राजनीतिक दल जाने से। लेकिन प्रदेश के तौर पर देखा जाए तो दूसरा विंटर सेशन अब जो है धर्मशाला में होने जा रहा है, और कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे बड़े जिले को लगातार 2 विधानसभा सेशन दूसरी बार आप जाएंगे, तो एक मंत्री के साथ जाएंगे। तो इन परिस्थितियों में संभवतः जब अपना विंटर सेशन वहां पर होगा, इन 3 दिसंबर के चुनाव नतीजों के बाद और विंटर सेशन से पहले, तो कांगड़ा जिले से एक आध मंत्री जरूर अब मंत्रिमंडल में दिखेगा। बाकी अब बिलासपुर है, हमीरपुर है। हमीरपुर जैसा आपने जिक्र किया कि जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है, वहां से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पहले से है, तो वहां पर अब ज्यादा मुश्किलें आएंगी कि अब हमीरपुर को जगह मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। कांगड़ा से जगह मिल जाए, माफ कीजिएगा, बिलासपुर से जगह मिल जाएगी, उसके बाद कांगड़ा को भी साथ दिया जाएगा, और आने वाले समय में संभवतः मंडी जिले को भी जगह मिल जाए। तो ये चीजें, और क्षेत्रीय संतुलन बनाना सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि सभी जिलों को बराबर हिस्सेदारी दे। लेकिन अधीर जी, क्या आपको लगता है कि सुधीर शर्मा बहुत ही वरिष्ठ नेता है, अभी तक इग्नोर्ड है वो, और वो कहीं ना कहीं पार्टी से भी थोड़ा सा अलग हटके चल रहे हैं? अभी चाहे उनकी एमसी चुनावों में मेयर डिप्टी मेयर के बारे में राय थी कि वोटिंग राइट जो विधायकों को दिया गया, उन्होंने व्यक्तिगत निर्णय बताया हालांकि कि वो गलत दिया गया है। इसी तरह से राजेंद्र राणा भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो भी हमीरपुर के कार्यक्रम रहे हैं उनसे वो दूर रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले कार्यक्रम था, वो नहीं गए। ये सुधीर शर्मा भी कहीं ना कहीं बड़े कार्यक्रमों से दूर रहते हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो भी नहीं जाते। तो इससे क्या आपको लगता है कि उनकी वरिष्ठता को कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा की नकारा गया है? क्योंकि सबसे बड़ा विवाद कांगड़ा के अंदर खड़ा होगा। बाकी सभी विधायक 2-2 बार के जीते हैं, चाहे यादविंदर गोमा है, ठीक है, खड़गे जी के एक एससी को बनाना चाहते हैं, तो सुई घूम के कांगड़ा की जब बात आती है तो यादविंदर गोमा पे खड़ी होती है। लेकिन संजय रतन 2 बार के हैं, भवानी सिंह पठानिया 2 बार के हैं, आशीष बुटेल 2 बार के हैं, क्योंकि हालांकि वो सीपीएस है, लेकिन सीपीएस पे कभी भी किसी भी तरह का निर्णय आ सकता है। तो ये दावेदार ये भी हैं। लेकिन सुधीर शर्मा चौथी बार के विधायक हैं और वो 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रह भी चुके हैं। और हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो पसंद है वो है आरएस बाली, हालांकि उनको कैबिनेट का दर्जा भी दिया गया है। कहीं ना कहीं अगर वो पहली दफा विधायक ना होते, दूसरी दफा होते, तो मुख्यमंत्री शायद इनको मंत्री बनाते, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंसे हैं। लेकिन ऐसा भी प्रयोग कर सकती है कांग्रेस, जैसे कि अपने गुमारमी से पहली बार जीते हुए राजेंद्र गर्ग जी को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था भाजपा ने। ऐसा प्रयोग भी हो सकता है कहीं ना कहीं। ऐसी संभावनाएं लगती हैं क्या? बिल्कुल राजीव भाई, बिल्कुल संभव है। राजनीति में कुछ भी चीज संभव होती है। जो आपने जिक्र किया, देखिए सुधीर शर्मा का, तो कई चीजें ऐसी हैं जो, अब राजनीति है, ये कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर की राजनीति है, लेकिन जो जाहिर तौर पर सामने आई, जिस पे हमें बात करने का बिल्कुल हक है और बात करनी चाहिए। सुधीर शर्मा को जब उपचुनाव लड़ने के लिए कहा गया, तो उस समय वो साइड हो लिए थे वहां पर। तो वो सारी चीजें हैं। आपको पार्टी की, अगर आप सिपह सलार है, आप दावा करते हैं कि मैं इतनी बार जीत गया हूं, मुझे मेरा भी हक बनता है, या कुछ भी आप अब प्रतिक्रिया देते हैं, तो उस समय भी आपको पार्टी का साथ देना चाहिए था, जब पार्टी मुश्किल में हो। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके जो अपने नेता होते हैं उन्हें साथ देना पड़ता है। वो सारी चीजें रही है। और अब जिस तरह से बात कर रहे हैं, साथ ही साथ राजेंद्र राणा है, वो अपनी एक, अभी अगर नई जगह मिल पा रही है, हालांकि अभी 2 दिन पहले जो हमीरपुर में कार्यक्रम हुआ उसमें राजेंद्र राणा शामिल नहीं थे, लेकिन वो अपनी राजनीतिक चीजें हैं, वो देख अलग चलती रहे। लेकिन जो हमारे साफ तौर पर देखिए कि सुधीर शर्मा का साफ तौर पर पार्टी के साथ जो चीजें रही हैं, उनकी कीमत सुधीर शर्मा को अब चुकानी पड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस इसे माने चाहे ना माने। लेकिन, और वो सीधी सी बात है, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू खड़गे साहब का अधिकार है कि अपनी पार्टी में आप किसको मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते हैं, किसे नहीं देना चाहते।
वो सारी चीजें हैं। लेकिन अब एक चीज साफ है कि कांगड़ा जिले से अभी कम से कम एक मंत्री जल्द ही मंत्रिमंडल में होगा। आप जो जिक्र कर रहे हैं बिलासपुर से भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ मंडी को फिर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मंडी से एक ही विधायक कांग्रेस के पास है, और वो आगे जाकर अभी सीपीएस का जब मसला सुलझेगा तब जाकर वो मंडी जिले के साथ संतुलन बिठाया जा सकता है। चंद्रशेखर जी के लिए दिक्कत यह है कि जो धर्मपुर है वो मीरपुर पार्लियामेंट का एक का भाग है, और धर्माणी जी आते हैं वो भी मीरपुर पार्लियामेंट से आएंगे, सीएम डिप्टी सीएम वहां से। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी को शायद मंत्रिमंडल में एडजस्ट ना करें, लेकिन उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। कहीं और भी अगर किसी 3 पद और भी खाली हैं, डिप्टी स्पीकर का है, चीफ विप है, डिप्टी चीफ विप है, वहां कर देना चाहिए था। चलिए मैं सुशांत जी के पास जाता हूँ। सुशांत जी, फिर से अब मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि नतीजों के बाद हम तुरंत इसको भर देंगे, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दावेदार बहुत हैं, कोई नाराज होगा, कोई ये होगा, लेकिन कांगड़ा जिला से एक तरह का कांगड़ा के लोग, कांगड़ा की कांग्रेसी ये मान के चल रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमने 15 में से 10 सीटें दी है, सरकार बनाई है, लेकिन हमें मिला क्या? 1 मंत्री 2 सीपीएस, जबकि शिमला को 3 मंत्री और 1 सीपीएस मिला है, साथ में और भी ओहदे कई मिले हैं कैबिनेट स्तर के। तो कांगड़ा कहीं ना कहीं परेशान है, और जो दावे हैं मुख्यमंत्री जी कैसे इनको करेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिठाना पड़ेगा एक्सपेंशन में अब, क्योंकि नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बगावत की चिंगारी और भड़केगी। जी देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात यह है कि कैबिनेट एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्राधिकार जो है वो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का है, और साथ ही साथ इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको साथ में लिया जाता है। जहां तक बात रही क्षेत्रीय असंतुलन की, या फिर आप कह रहे हैं कि शिमला को ओवर कर दिया है, ये चीजें नहीं है। देखिए संगठन में सारी चीजें होती है, अप्स एंड डाउन हमेशा चले रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की खातिर कभी किसी एरिया को ज्यादा क्षेत्राधिकार या किसी एरिया को कम रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री महोदय का सवाल है वो क्लियरली एक चीज कह चुके हैं कि विधानसभा के जो ये चुनावों के नतीजे 3 तारीख को आने, उसके बाद एक एक्सपेंशन जो है वो केंद्रीय आला कमान के साथ बैठ के जो भी केंद्रीय आला कमान का निर्णय होगा उसको साथ में लेकर किया जाएगा। जहां तक बात रही क्षेत्रीय असंतुलन की, तो वो डेफिनेटली मुख्यमंत्री महोदय के अपने ध्यान में है, उनके कैबिनेट में ध्यान में है, तो वो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये दूर की जाएगी। और अगर आप बात करें कांगड़ा की कि वहां को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो जिस तरीके से हम देखें असंतुलन की बात अगर हम कर रहे हैं, तो वहां पर रघुवीर सिंह बाली जी को कैबिनेट रैंक दिया गया है, साथ में चेयरमैन बनाए गए हैं वहां से। तो जो इक्वेशनल बैलेंसिंग है वो करने का प्रयास किया गया है। और जहां तक कैबिनेट एक्सपेंशन है वो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि वो जल्दी ही आगामी समय में होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो साल का एक जो कार्यक्रम है, हमारी प्रदेश सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल है, उसका कार्यक्रम धर्मशाला में रखा गया है अभी तक जो हमें जानकारी मिली है। तो ये डेफिनेटली वही किया जा सकता है जहां पर आपको विश्वास है कि आप उन चीजों को मटेरियलाइज कर सकते हैं। तो ये जो नेतृत्व को, जो प्रदेश नेतृत्व को विश्वास है कांगड़ा के ऊपर, धर्मशाला के ऊपर, तो ये जो बातें हैं मैं नहीं सोचता कि किसी भी तरीके से कोई वेटेज रखती है। देखिए, जो सीपीएस के 6 पद हैं कहीं ना कहीं कानून की जद में फंस चुके हैं सुशांत जी, और उस पर कभी भी क्योंकि हर राज्य में निर्णय इसके खिलाफ ही आए हैं, और संभावना भी यही जताई जा रही है क्योंकि शायद मुख्यमंत्री तीनों पद ना भर के हाईकमान से चर्चा करके 2 पद भरे, और 1 पद सीपीएस के निर्णय आने के बाद और लोकसभा चुनावों के बाद खासकर तब भरा जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कहीं ना कहीं। तो 6 पद अभी तक जो लंबे समय तक खाली रखे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, डिप्टी स्पीकर, विप, चीफ विप और साथ में 3 मंत्री, इनको 1 साल तक लटकाए रखने के पीछे कहीं ये आपसी खींचातानी तो नहीं थी जिस कारण ये लटकते रहे हैं सुशांत जी? नहीं, देखिए राजीव जी, ये जो है ये क्षेत्राधिकार माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का, साथ में केंद्रीय आला कमान इसमें इन्वॉल्व है। अगर सीपीएस की बात करें हम, तो इसमें जो है अगर आपके ध्यानार्थ होगा, जब ये नियुक्तियां की गई है सीपीएस की, तो उस समय हमारे केंद्रीय नेतृत्व से मुझे जहां तक पता है ध्यान है, हमारे सह प्रभारी उस समय यहाँ पर थे जब ये निर्णय लिए गए। तो ये चीज कहना कि ये कांग्रेस की आपसी खींचातानी का परिचय है, ये गलत है। और जहां तक बात रही पदों को भरने की, ये राजनीति में अक्सर होता है कि आप समय के साथ साथ
परफॉर्मेंस के साथ साथ आप कुछ चीजों के लिए इंतजार करते हैं। अगर आप पिछली भाजपा सरकार की बात भी करें तो अगर आपको ध्यान होगा जो पठानिया जी थे जो कांगड़ा से मंत्री बनाए गए तो सरकार के आखिरी साल में बनाए गए। तो ऐसा ये कहना तर्कसंगत नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो अभी कांग्रेस सरकार 1 साल का समय ही बीता। और अगर आपकी नॉलेज में हो जिस प्रकार से त्रासदी का समय हिमाचल प्रदेश में रहा है और जिस तरीके से कठिन समय हिमाचल प्रदेश में देखा है, तो कैबिनेट एक्सपेंशन कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स की वजह से भी डिले हुआ है, जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। और जहां तक बात रही कैबिनेट एक्सपेंशन की, तो हमें उम्मीद है, कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और जो ड्यू राइट्स है, जो भी लीडर्स के ड्यू राइट्स है, उनको जल्दी से जल्दी मिलेंगे। सुशांत जी, पहले भी जब सरकार बनी आपका फर्स्ट कैबिनेट एक्सपेंशन सिर्फ पहले बने सीएम और डिप्टी सीएम, उसके बाद 21 दिन लग गए थे। उस समय भी कहीं ना कहीं भयंकर खींचातानी थी और इसी चक्कर में 1 साल बीत गया है। अब भी कोई मतलब श्योरिटी नहीं है। अभी भी आपके विधायक, जो वरिष्ठ विधायक इन पदों के दावेदार है, वो यही मान के चल रहे हैं पता नहीं होना है कि नहीं होना है। ये देखिए राजीव जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये क्षेत्राधिकार है माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का। और कहीं ना कहीं अगर ये आप टाइम के साथ डिसीजन लेते हैं, क्योंकि पूरा सेटअप नहीं आता, नए सेटअप में आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी टीम को प्रूव करने के लिए भी समय देना था। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि जिस तरीके से पिछला कुछ एक समय बीता है, वो चाहे हिमाचल प्रदेश की बात रही हो, तो ये एक पैसेज के साथ जो है रिफॉर्मेटिव मूड आता है। और जिस तरीके से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिए हैं, वो कहीं ना कहीं आप खुद भी देखिए काबिले तारीफ निर्णय रहे हैं। अगर एक आम आदमी की बात करें, अगर हम हिमाचल भवन जाते थे तो वीआईपी का रूम टैरिफ कुछ और होता था, मैं आम आदमी जाता था, मुझे तो कमरा भी नहीं मिलता था, रूम टैरिफ भी डिफरेंट होता था। वो जो एक समानता है, वो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, तो कहीं ना कहीं एक प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए। एक एजेंडा, लॉन्ग टर्म एजेंडा इवॉल्व किया गया है और उसको इंप्लीमेंट करने में नो डाउट थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन अगर आप निर्णय देखें तो वो अच्छे निर्णय लिए गए हैं। और मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है, क्योंकि 26 साल मुझे भी संगठन में काम करते हुए हो गए हैं, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जो भी निर्णय प्रदेश के मुख्यमंत्री लेंगे वो प्रदेश की भलाई के लिए होंगे। जी जम्वाल जी, हालांकि कांग्रेस का मसला है, लेकिन ठीक है, विपक्ष बैठा है, विपक्ष देखेगा इन चीजों को कि अब फिर से बात उठी है। लगभग 1 साल का समय होने जा रहा है कि 3 पद अब भरे जाएंगे और शंका की जा रही है कि शायद पूरे 3 पद ना भरे जाएं। और सीपीएस का मामला भी अब अंतिम चरण में है कहीं ना कहीं। तो कांगड़ा के साथ एक अनदेखी, मंडी से एक विधायक जीता है लेकिन आज तक वो भी एडजस्ट नहीं हो पाया है। इस कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिठाना जरूरी था, वो अभी तक जो कैबिनेट है दिखता नहीं है। एक जिले से 3 मंत्री बन जाते हैं, जो सबसे बड़ा जिला एक ही मंत्री पे आके टिक जाता है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की खींचतान का नतीजा तो नहीं लगती आपको, आपसी जो खींचतान? सबसे पहले आप सबको नमस्कार। ये निर्णय तो मुख्यमंत्री जी का अपना है कि वो क्या अपने मंत्रिमंडल में करेंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये सरकार बनी थी उसी समय से ये गुटबाजी शुरू हो गई थी। और उस समय इन्होंने सांसद प्रतिभा जी और राजेंद्र राणा और मुकेश अग्निहोत्री जी, इनका ये मानना था कि मेहनत हमने की है और हमने ही ये सरकार लाई है। सांसद जी का तो ये कहना था कि राजा वीरभद्र जी के नाम पर ये सरकार आई है। अब उनके बेटे को रोकने के लिए उस समय 2 मंत्री जल्दी से जल्दी वहां पर शिमला में बना दिए गए। मंडी में सब इनके विधायक हारे, पर चंद्रशेखर जी जो मंडी से संबंधित है, पर हमीरपुर में उनकी विधानसभा आती है, पर उनको कहीं भी चेयरमैन नहीं बनाया गया। और एक साल से जो भेदभाव का जो एक सिलसिला था वो यहाँ पर भी चलता रहा। ना उनको कोई पद दिया गया, ना उनका, मुझे लगता है सरकार में कोई उनका उतना उचित स्थान है। अब आप कांगड़ा में देखिए, कांगड़ा में बिल्कुल एक गुटबाजी का एक पूरा नमूना है। उसमें सुधीर शर्मा जी को, पार्टी की तो इनकी है, पर मैं तो अपना बता रहा हूं कि सुधीर शर्मा जो जीते हुए थे 2-2 3-3 बारी, उनको घर में बैठाया हुआ है और उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। और जैसे बाली जी के पुत्र हैं रघुपीर बाली जी, उनको
खुश करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उनको कैबिनेट रैंक भी दिया, चेयरमैन भी बनाया। आप देखिए गोकुल बुटेल को, उनको भी खुश करने के लिए कैबिनेट रैंक दे दिया है। वहां से आशीष बुटेल को, तो मतलब ये एक मुख्यमंत्री जी ने एक एजेंडा के तहत कि एक ग्रुप को खत्म करना है और दूसरों को हमने लाना है, अपने आदमियों को लाना है आगे, उसके तहत ये पूरे राज्य में वैसे नॉमिनेशन हुए, वैसे मंत्री बनाए गए, वैसे सीपीएस बनाए गए। मेरा ये मानना है कि जब हमारे दिए हुए हैं मंत्री, मतलब हमारे 12 वहां पर मंत्री बनाने हैं इन्होंने, तो उसमें रोकना नहीं चाहिए। संवैधानिक पोस्ट है, पूरे प्रदेश को उसका फायदा होना चाहिए। जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब ने कहा कि पठानिया जी को, तो पठानिया जी को लेट नहीं किया था, हमारे जो मंत्री थे वो सांसद बने, तब वो पोस्ट खाली हुई थी, तब उन्हें बनाया गया था। पर हमने कोई पद खाली नहीं रखा, क्योंकि ये जनता का एक पूरा अधिकार है कि उसमें पूरे मंत्री उनके हों और वो पूरे प्रदेश में काम अच्छे तरीके से चले। आज आप देखिए कि जैसे बताया कि राजेंद्र राणा जी हैं, वह अपने आप ही गुटबंदी की पता लग रहा है कि वो उनके कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। मंडी में आते हैं तो सांसद प्रतिभा सिंह आती हैं तो 6-7 विधायक आते हैं, और जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो वो वहां पर नहीं आते हैं। और यहीं से पता चलता है चंद्रशेखर जी यहाँ पर, इनका कोई आना जाना नहीं है। मंडी में कहीं वो किसी कार्यक्रम में कहीं जाकर वो 5-5 महीने के बाद आ रहे हैं। शिमला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इन्होंने अपने आप, मुख्यमंत्री जी ने और संगठन ने देखना चाहिए था कि जाति के ऊपर और कैसे करना चाहिए। वहां 3-3 इन्होंने वहां राजपूत बना दिए। अब ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि वहां पर खड़गे जी ने बोला हुआ है, धर्माणी जी को नहीं बना रहे हैं बिलासपुर में। तो ये इंटरनल मामला है, ये पूरा खींचातान और गुटबंदी का ये पूरा मसला है। पर मेरा कहना यह है कि प्रदेश को पूरा हक मिलना चाहिए। जो हमारे मंत्री हैं वो पूरे बनने चाहिए, जो भी हमारे हिस्से आए हुए हैं और जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनका हमें पूरा यूज करना चाहिए। अगर हम एक साल तक अगर ऐसे ही, पहले आप देखिए कि जब सरकार बनी तो 21 दिन सीएम और डिप्टी सीएम उसी समय नहीं हुआ, तो मतलब आप उस समय से ही ये काम शुरू है। और मैं तो कहता हूं कि ये जो अभी आप दिसंबर में जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये भी नहीं होगा इनसे। ये अभी और खाली रखेंगे कि इनमें अभी गुटबंदी चरम सीमा में है, तो इससे हमारे प्रदेश को भी हानि हो रही है। जी सुशांत जी, गुटबाजी कहीं ना कहीं बताई जा रही है चरम पे है, और मंत्री पद नहीं भरना कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री जी का भी बर्डन बहुत है। लगभग 2 दर्जन डिपार्टमेंट वो देख रहे हैं। पहले 21 दिन कोई विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, तब भी सीएम और डिप्टी सीएम थे, महीना भर लगभग। उसके पीछे इलेक्शन की कितना बैकलॉग था जिस दौरान इलेक्शन चलता है। अब कहीं ना कहीं सरकारी कामों की गति में कमी जरूर होती है। अगर ये 3 पद समय रहते भर दिए जाते, और जब हमारे पास 3 पद थे तो हमें सीपीएस बनाने की जरूरत भी नहीं थी। जी कपरेड जी। देखिए सर, राजीव जी, मैं पंकज भाई की इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज जो भाजपा ये कह रही है कि 3 पद रिक्त पड़े या उनको भरा जाए, जिस दिन वो पद भर दिए जाएंगे तो एक स्टीरियोफोनिक ओपोजिशन की तरफ से डायलॉग आएगा कि सरकार जो है वित्तीय संकट की स्थिति में पदों को भर रही है और ये नहीं देख रही कि प्रदेश किस तरह की अमली स्थिति से गुजर रहा है। देखिए, मैं अभी आपको ये चीज कह रहा हूं क्योंकि जब कैबिनेट विस्तार होगा तो मेरी एक निवेदन रहेगा आपसे कि राजीव जी आप दोबारा से एक डिबेट कीजिएगा और ये एक टॉपिक रख लीजिएगा। और अधीर भाई मेरी इस बात पे हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें भी ये चीज पता है कि ये एलिगेशंस आने हैं सूनर और लेटर। लेकिन जहां तक बात रही मंत्रियों को बनाने की या उनकी एडजस्टमेंट की या क्षेत्रीय संतुलन की, देखिए गुटबाजी हर जगह रही है, वो भाजपा में भी रही है। सुशांत जी, कि कांग्रेस में जो कुछ है एक इंटरनल, कांग्रेस में जो हो रहा है वो इंटरनल डेमोक्रेसी का पार्ट है, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं होता। भाजपा में निर्णय थोपे जाते हैं। कांग्रेस में जो निर्णय होते हैं वो केंद्रीय आला कमान के साथ सूटेबिलिटी के साथ। आप देखिए पहली बार प्रदेश के इतिहास में हुआ है कि डिप्टी सीएम की पोस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश पे दी गई, उसको भी भाजपा ने चैलेंज किया। लेकिन वास्तविकता यही है कि डिप्टी सीएम के पास कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं दी गई, वो सिर्फ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो कार्य है वो परफॉर्म कर रहे हैं।
तो देखिए भाजपा ने तो अपना करना, यही एक स्टीरियोफोनिक डायलॉग उन्होंने कहना है कि प्रदेश का विकास रुक रहा है। लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि जिस प्रकार से प्रदेश ने पिछले समय में त्रासदी का समय देखा और उस समय से, उस संकट से किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश को बाहर निकाला, वो उनके नेतृत्व का परिचायक है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से कैबिनेट एक्सपेंशन होगा वो भी उनके नेतृत्व का एक परिचायक होगा। और जहां तक बात रही, जिस तरीके से पंकज भाई कह रहे हैं कि मंडी के सांसद आते हैं या फिर चंद्रशेखर जी के लिए कह रहे हैं कि वो नहीं आते, ये कहना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी एक सिस्टम के लिए आंसरेबिलिटी है। रानी साहिबा ने चुनावों के लिए जाना है, चंद्रशेखर जी ने लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का एक दायित्व है अपने लोगों के प्रति, जिसका निर्वहन पूरे तरीके से किया जा रहा है। और उसके लिए हमारे को किसी तरह का सर्टिफिकेट या एप्रिसिएशन लेटर जो है वो भाजपा से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर एप्रिसिएशन लेटर चाहिए तो हमें अपने कार्यकर्ताओं से चाहिए, हमें एप्रिसिएशन लेटर चाहिए तो हिमाचल की जनता से चाहिए, और जिसकी जवाबदेही जो है वो 2024 के चुनावों में मिल जाएगी। अगर हमारा काम अच्छा होगा तो प्रदेश की जनता हमें स्वीकारेगी, अगर हमारा काम अच्छा नहीं होगा तो प्रदेश की जनता हमें नकार देगी। ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा कोई प्लस या माइनस की इक्वेशन नहीं बनती है। जहां तक बात रही क्षेत्रीय संतुलन के अकॉर्डिंग कैबिनेट एक्सपेंशन की, इसका जो आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी अधीर जी, जहां से कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाते हैं जिले में एक हलचल बढ़ती है, जो सरकार के विकास कार्य होते हैं, मुख्यमंत्री जी का जो विजन होता है उसको लेके वो चलते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला भी चलता है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद दूसरी बड़ी दिक्कत आ रही है कांगड़ा जिला में। दोनों बड़े जिले हैं, 10 हल्के मंडी में है, 15 हल्के कांगड़ा में है। आप चंद्रशेखर एक इकलौते विधायक जिले से जीते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो, कोई ऐसा पद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कि वो जगह जगह जाके प्रशासनिक अमले को तेज रखें। कौल सिंह जैसे बड़े नेता हार गए हैं मंडी से, प्रकाश चौधरी जैसे बड़े नेता हार गए हैं, तो मूवमेंट मंडी के अंदर थमी हुई है। और प्रतिभा सिंह बार बार दिल्ली जाके यही बात कर रही है कि पार्लियामेंट चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमारे पास है क्या मंडी में, हमने खो दिया है सब कुछ, विधायक हमने खो दिए, जो एक विधायक बना है उसके पास भी कुछ नहीं है, जो बाकी लोग संगठन के वरिष्ठ लोग हैं उनको भी कहीं एडजस्टमेंट नहीं हुई है, सारा सिलसिला थमा हुआ है। ठीक हाल यही कांगड़ा जिला का है, सिर्फ चंद्र कुमार मंत्री हैं लेकिन उनकी मूवमेंट अपने हल्के तक सीमित है। आशीष बुटेल पालमपुर से बाहर नहीं निकलते, आरएस बाली, नगरोटा बगवा और सुधीर शर्मा जो बिल्कुल अपने हल्के क्या है वो सिटी तक ही सीमित होकर रह गए हुए हैं इस समय, वो भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे। वो विधायक हैं, वो उनके पास भी कोई ऐसा पद नहीं कि अपने हल्के से बाहर जाएं। तो इन दो बड़े जिलों में कांग्रेस की कश्ती कहीं ना कहीं डगमगा रही है। और ये पार्लियामेंट चुनावों में आपको क्या लगता है इसके कैसे परिणाम इनको मिलेंगे, राजीव भाई? अगर बिल्कुल मंत्री सही कहा इन दो जिलों से नहीं लिए जाते हैं अभी भी एक्सपेंशन में? जी देखिए, राजनीतिक तौर पर देखें, जो राज्य की 68 सीटें हैं, 68 सीटों में से 25 सीटों पर, विधानसभा की बात कर रहा हूं, कि 25 सीटों पर सिर्फ एक मंत्री है प्रदेश में, 25 सीटों पर एक मंत्री। दूसरे रघुवीर सिंह बाली है, उन्हें कैबिनेट स्टेटस दिया गया है लेकिन मंत्री नहीं है। तो ये वाकई में वहां के जो लोग हैं उनकी अपेक्षाएं और जो सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि कांगड़ा ने देखिए 10 सीटें कांगड़ा से मिली है, तो वहां की लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ मंडी जिला है, मंडी जिला एक चुनौती कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी है। आपने अभी जिक्र किया कि प्रतिभा सिंह जो है वो कह रही हैं, उनका मानना है कि अगर लोकसभा चुनाव है हम कैसे लड़ेंगे। जी भाई, राजनीतिक तौर पर एक चीज होती है, मान लीजिए हमारे विधायक वहां पर हार गए, तो बाकी भाई बड़े जो नेता है उनकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पर फील्ड में जाकर संगठन के लिए काम करते हैं। उसमें कौल सिंह है जो 8 या 9 बार वहां से विधायक रहे हैं, और भी कांग्रेस के बड़े नेता है वहां पर, प्रकाश चौधरी बल में है, बाकी जगहों पे है। तो वो चीजें रहती है, वो कांग्रेस की अंदरूनी और आंतरिक तौर पर संगठन के नेताओं को सोचना चाहिए कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, अगर वहां से हमें सिर्फ एक चंद्रशेखर ही जीत कर आए हैं। बाकी प्रतिभा सिंह खुद भी वहां की सांसद है, वो किस तरह से उस जिले को संभालती हैं ये कांग्रेस का अंदरूनी और अपना मसला है। लेकिन इन चीजों पर कांग्रेस को या किसी भी राजनीतिक दल को ध्यान अपने तौर पर देना ही चाहिए। अब मोटे तौर पर अगर देखें हम कैबिनेट विस्तार, तो कैबिनेट विस्तार में दोबारा से मुझे फिर से नहीं लगता कि मंडी जिले को
कहीं कोई मंत्रिमंडल में जगह बिल्कुल। तब भी मिल पाएगी, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। राजनीतिक तौर पर सारा संकट वहां 2-3 समीकरण जो है वो चंद्रशेखर के साथ नहीं है। एक तो दूसरी बार, चलिए दूसरी, पहली बार वो विधायक बने हैं, साथ ही साथ वो जो सीट है वो जाकर लोकसभा में हमीरपुर जिले पे लगती है, वो सारी चीजें हैं। और जब तक अब चंद्रशेखर की बारी आएगी तो चंद्रशेखर जी की बारी आने तक 2.5-3 साढ़े 3 साल बीत चुके होंगे, संभवतः लोकसभा चुनाव भी हो चुके हों, तो फिर जी। उस समय कैबिनेट विस्तार में वहां जगह देने की किसी भी राजनीतिक दल को क्या जरूरत रहेगी। तो इन हालात में कांग्रेस की यही जिम्मेदारी बनती है कि जो उनके अपने नेता हैं वो मंडी जिले में सक्रिय हो, कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है संगठन के तौर पर, राजनीति के तौर पर, वो उसको पूरा करने के लिए लोकसभा चुनाव तक दोबारा से काम करें। और ये जो चीजें हैं कि सारा जो मंत्रिमंडल विस्तार है, हाँ इसमें एक चीज जरूर है कि कांगड़ा जिले की उम्मीदें हैं, और अभी कह सकते हैं कि साफ तौर पर, राजनीतिक तौर पर, कांगड़ा जिला वाकई में इस समय मंत्री पद के लिए डिजर्व करता है। हमीरपुर जिले से मुख्यमंत्री है, बिलासपुर जिले से जैसा आपने जिक्र किया ही कि धर्माणी जी। साहब को जगह मिल ही जाएगी, तो सारा संतुलन वहां पर बैठ जाएगा। अब देखना यह है कि कांगड़ा जिले से किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। जी, चलिए आज हम फिर इसी पे चर्चा कर रहे थे कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके मुख्यमंत्री जी ने बात कही है कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद हाईकमान से चर्चा करके तुरंत इनको भर दिया जाएगा। लेकिन सीपीएस के पद कानून की जद में आ गए हैं, उस पे किसी भी तरह का निर्णय आ सकता है, उनको भी कहीं न कहीं एडजस्टमेंट देनी है। कांगड़ा जिला में वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा, उसके बाद संजय रतन, यादविंदर गोमा, इनके नाम चल रहे हैं, भवानी सिंह, कई नाम चल रहे हैं। इनमें से किसके सिर पे ताज सजेगा ये कहा नहीं जा सकता। वहीं पे बिलासपुर से एक ही सीट जीती है कांग्रेस ने, और राजेश दरमाणी का कंफर्म ही लगता है लगभग कि वो मंत्री बनाए जाएंगे। तो क्या ये तीनों पद सरकार भरेगी या एक पद लोकसभा चुनावों तक पेंडिंग फिर से रख दिया जाएगा? वहीं कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता आशंका से देख रहे हैं कि शायद दिसंबर में भी ये पद ना भरे जाएं। तो आने वाले समय में क्या होगा देखें। नए मंत्रिमंडल के विस्तार में 3 पदों को भरने में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किस तरह से बिठाते हैं, ये उनकी भी एक राजनीतिक परीक्षा होगी, हाईकमान की भी परीक्षा होगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ना है। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।